नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको समय तथा कार्य के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो है कुछ दो बातें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है समय तथा कार्य में, चलिए उसको देख लेते हैं। कि देखिए, यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है तो जो व्यक्ति ए है ये क्या कर रहा है, कार्य को मतलब कंप्लीट वर्क को अगर 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है तो आप एज्यूम कीजिए कि प्रत्येक दिन जो व्यक्ति ए है वो समान कार्य कर रहा होगा। तो प्रथम दिन जो भी कार्य होगा व्यक्ति ए के द्वारा वो टोटल वर्क का जो 10वां हिस्सा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से व्यक्ति ए द्वारा जो है 2 दिनों तक जो किया गया कार्य होगा वो 2 इंटू 1/10 मीन्स 2/10 वर्क होगा, ठीक है। इसी प्रकार से व्यक्ति एक के द्वारा 3 दिनों तक जो भी कार्य होगा उसका मान 3/10 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से ए यदि 10 दिनों तक कार्य करता रहता है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 10/10 मीन्स जो कार्य जो भी व्यक्ति को दिया गया होगा वो पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए कि यदि ए जो है किसी कार्य को n दिन में करता है तो प्रश्नों में n के स्थान पे 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 36 दिन, 12 दिन, 24 दिन, इस प्रकार से कुछ न कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होगी, ठीक है। तो उसका यदि हम 1/10 कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो ए के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य की मात्रा होगी, ठीक। कहने का मतलब जैसे ए जो है किसी कार्य को n दिन में पूरा करता है तो इसका ये मतलब निकलता है कि ए द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का मान जो होगा वो 1/n के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ए द्वारा जो है 2 दिन का किया गया कार्य जो है 2/n हो जाएगा, जहाँ यहाँ पर 2/n मतलब व्यक्ति ए के द्वारा पूरे कार्य का 2/n पार्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे हम, तो हम देखते हैं कि ए जो है n दिनों तक टोटल वर्क कंप्लीट कर लेगा। समय तथा कार्य में यही 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो ध्यान से पहला फैक्ट देखिए कि यदि ए किसी कार्य को n दिनों में कर सकता है तो ए के एक दिन का कार्य क्या होगा, 1/n होगा टोटल कार्य का। मतलब ए जो है अगर किसी कार्य को n दिनों में समाप्त कर सकता है तो ए जो है एक दिन में कुल कार्य का 1/n भाग कंप्लीट करेगा, ठीक। इसी का जस्ट उल्टा ये होता है सेकंड, जो कि सेकंड फैक्ट है कि यदि ए जो है एक दिन में कुल कार्य का 1/n भाग कर सकता है तो ए को कार्य पूर्ण करने में n दिन का समय लगेगा, ठीक है। अब चलिए एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आप पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो बताइए उस कार्य को दोनों व्यक्तियों द्वारा करने पर कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है, इस मतलब प्रश्न के हिसाब से जो कार्य था उसको ए जो है 15 दिन में समाप्त कर दे रहा है। जब ए जो है कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देगा तो इसका ये मतलब है कि ए के द्वारा एक दिन में जो किया गया कार्य हो जाएगा वो टोटल वर्क का 1/15 पार्ट होगा, ठीक। इसी प्रकार से इसी कार्य को बी द्वारा जो है 30 दिनों में पूरा किया जा रहा है। मतलब बी द्वारा कार्य का 1/30 भाग एक दिन में कंप्लीट होगा। अब हम क्या करते हैं कि यदि ए के द्वारा एक दिन के कार्य को और बी के द्वारा एक दिन के कार्य को ऐड कर देते हैं तो ये जो राशि आ जाएगी या ये जो क्वांटिटी या ये जो योगफल होगा वो होगा किसके बराबर, ए और बी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया एक दिन का कार्य, ठीक है। और इनकी योगफल का मान देखिए कितना आ जाएगा, 30, 2 + 1 यहाँ 2 + 1 मतलब 3/30, ठीक है। जो कि कितना हो जाएगा 1/10। और 1/10 है क्या चीज़, ए और बी द्वारा संयुक्त रूप से एक दिन का किया गया कार्य है। तो इन दोनों के द्वारा एक दिन का किया गया कार्य 1/10 है। तो इसका ये मतलब है कि इन दोनों द्वारा टोटल जो कार्य होगा वो 10 दिन में पूरा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों मिल के कार्य
को एक दिन में 1/10 भाग कंप्लीट कर देते हैं तो 10 दिन में ही तो ये पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन ए है हमारा 10 दिन, वही इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक, चलिए हम दोबारा इसको समझा देते हैं। देखिए प्रश्न में था कि ए यदि किसी कार्य को 15 दिन में करता है तो ए मान लीजिए उस वर्क को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा था। अब उसी कार्य को एक दूसरा व्यक्ति है बी, इसके द्वारा 30 दिन में पूरा होता है। ठीक है, तो एक के द्वारा एक दिन का किया गया कार्य क्या हो जाएगा, टोटल वर्क का 1/15 भाग, और बी द्वारा एक दिन का किया गया कार्य कितना हो जाएगा, टोटल वर्क का 1/30 पार्ट। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये राशि क्या हो जाएगी, ए और बी द्वारा संयुक्त रूप से एक दिन का कार्य, जो कि मान आ रहा है हमारा 1/10। कहने का मतलब ए और बी मतलब दोनों व्यक्ति अगर मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन में वे कार्य के 1/10 भाग को पूरा कर देते हैं। कहने का मतलब कार्य के 10वें हिस्से को कंप्लीट कर दे रहे हैं। मतलब कार्य जो है हमारा कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 10 डेज में। मतलब 1/10 का रिवर्स, इसका उल्टा यदि करेंगे हम तो ये 10 आ जाएगा, और यही 10 दिन इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन है ए। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बी किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए की क्षमता बी से 3 गुनी हो तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि बी जो है किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि बी के द्वारा एक दिन का जो किया गया कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, 1/36। ठीक है, 1/36 क्या चीज़ है, 1/36 जो है बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक अन्य व्यक्ति है ए, और ए के बारे में ये कहा जा रहा है कि ए जो है बी से 3 गुना अधिक क्षमताशाली व्यक्ति है। मतलब जो है ए जो है एक दिन में जितना भी वर्क करेगा उससे उसका 3 गुना कार्य जो है ए व्यक्ति करेगा। क्यों, क्योंकि प्रश्न में लिखा है कि यदि ए की क्षमता बी से 3 गुना ज़्यादा है, तो जब किसी की क्षमता दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा ज़्यादा वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी जो है एक दिन में कार्य 1/36 कर रहा था, तो इसलिए ए जो है क्या करेगा, ए के द्वारा एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 3/36। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने निकाल लिया था कि ए के द्वारा एक दिन का किया कार्य 1/36, और हम प्राप्त कर चुके हैं कि ए के द्वारा एक दिन का कार्य कितना आ गया, 3/36। ठीक है, अब यदि इन्हीं दोनों कार्यों को हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, व्यक्ति बी और व्यक्ति ए द्वारा संयुक्त रूप से एक दिन का किया गया कार्य, जिसका मान हो जाएगा 4/36। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर जो हर है हमारा 36 है, ऊपर साइड 1 है, 3 है, तो डायरेक्टली 1 + 3 ऐड होके 4 हो जाएगा, ओवरऑल 36। और ये हम इसको काटेंगे तो 9 बार जाएगा, मतलब 1/9। ठीक, कहने का मतलब व्यक्ति बी व व्यक्ति ए द्वारा अगर संयुक्त रूप से कार्य करते हैं तो एक दिन में कार्य का 1/9 भाग पूर्ण हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, तब कार्य जो है कितने दिनों तक कंप्लीट होगा, 9 दिनों तक, जो कि हमारा ऑप्शन सी और इस प्रश्न का आंसर होगा वो। ठीक है, चलिए मैं दोबारा समझा देता हूँ उस प्रश्न को। प्रश्न में क्या था कि एक किसी कार्य को व्यक्ति बी जो है 36 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक, तो बी द्वारा एक दिन का कार्य हम ज्ञात कर लेंगे 1/36। अब प्रश्न में दिया है कि बी की क्षमता, मतलब बी की क्षमता ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, तो इसका ये मतलब है कि बी जितना भी कार्य करेगा उसमें यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ए द्वारा एक दिन का कार्य हमको प्राप्त हो जाएगा। तो चूंकि बी का एक दिन का कार्य 1/36 था, इसलिए हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 3/36 प्राप्त हुआ, और ये 3/36 क्या है, व्यक्ति ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। अब व्यक्ति ए द्वारा एक दिन में किए गए कार्य को
व्यक्ति बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य के साथ यदि हम ऐड कर देते हैं तो ऐड करने के बाद जो भी हमको मिलता है वो क्या मिलता है 1/9। और 1/9 ये क्या चीज होगा, व्यक्ति ए व व्यक्ति बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति मिलके जब कार्य पे एक दिन पूरा लगा दे रहे हैं तो कार्य का 9वां हिस्सा एक दिन में कंप्लीट हो जा रहा है। तो इसका ये मतलब निकलता है कि कार्य जो है 9 दिनों में पूरा समाप्त हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जो कि हमारा ऑप्शन है सी, और वही इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है और ए की तुलना में बी जो है 50% अधिक कार्यकुशल है, तो उसी कार्य को दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में है हमारा कि ए जो है किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर लेता है। जब ए जो है कार्य को 30 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेगा तो ए के द्वारा एक दिन में जो किया गया कार्य होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/30। अब देखिए प्रश्न में है कि जो दूसरा व्यक्ति है बी, वो क्या है कि वो बी जो है ए की तुलना में, मतलब ए की तुलना में बी 50% अधिक कार्यकुशल है। तो कहने का मतलब जब बी व्यक्ति जो है ए से 50% ज़्यादा क्या है, कार्यकुशल है। ठीक है, तो जब कार्य कुशल ज़्यादा है तो बी द्वारा एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ए जितना कर रहा है उतना तो करेगा ही, और प्लस 50% इससे ज़्यादा, मतलब ए के द्वारा एक दिन का जो भी वर्क होगा उसका 1.5 गुना करेगा, मतलब 150% करेगा उसका। ठीक है, तो 150/100, इसका मतलब 3/2 से इसमें मल्टीप्लाई करना था, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 आ जाएगा। कहने का मतलब 1/20। ठीक है, तो देखिए ए द्वारा एक जो व्यक्ति था उसके द्वारा एक दिन में जो कार्य है 1/30 है, और जो दूसरा व्यक्ति है बी उसके द्वारा एक दिन में किया कार्य 1/20 है। तो 1/30 को यदि 1/20 से हम ऐड करते हैं तो इन दोनों का एलसीएम नीचे 60 आएगा, और 60 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स और यहाँ पे 3 टाइम्स, तो ये 5/60 जो कि मान होता है हमारा 1/12। ठीक, कहने का मतलब व्यक्ति ए व व्यक्ति बी दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से एक दिन में जो कार्य होगा उसकी वैल्यू आ गई हमारी 1/12। ठीक है, तो ए और बी मिलकर कार्य एक दिन में कार्य का 1/12वां भाग कंप्लीट कर दे रहे हैं, इसलिए इन दोनों के द्वारा ये जो दिया गया कार्य जो है 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा है बी, और यही इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि प्रश्न में है कि एक व्यक्ति ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर ले रहा है, तो ए के द्वारा एक दिन में किया कार्य कितना हो जाएगा, 1/30। और आप प्रश्न में आगे है कि यदि व्यक्ति बी जो है जो कि ए से 50% ज़्यादा कार्य कुशल है, तो 50% ज़्यादा कार्य कुशल का मतलब ये नहीं कि ये यदि पहला व्यक्ति अगर 30 दिन लेता है तो दूसरा व्यक्ति 30 में 50% आप जोड़ दीजिए, तो 30 में 50% जोड़ने का मतलब 45 दिन, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए जो है उस कार्य को कंप्लीट करने में 30 दिन लेगा और बी उस समय 45 दिन लेने लगेगा, जो कि ये जो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, तो व्यक्ति बी जो है ए से ज़्यादा कार्यकुशल नहीं कहलाएगा। कार्यकुशल का सेंस ये होता है कि हम जो व्यक्ति ए है इस व्यक्ति द्वारा एक दिन में जो भी वर्क कर रहा है उसको निकाल लें और इसी का 50% ज़्यादा कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो ए का एक दिन का वर्क 1/30 था, तो इससे हम जो है 150% निकालेंगे, तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/30 में मल्टीप्लाई करने के बाद एक 1/20 आता है, जो कि बी के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का मान होगा। अब यहाँ पे देखिए ए के
एक दिन में किए गए कार्य का मान 1/30 था, अब बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का मान 1/20 है। इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो ये मान 1/12 हो जाता है। और 1/12 क्या आ रहा है हमारा, ए व बी द्वारा संयुक्त रूप से एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, तो इसका रिवर्स आएगा 12। रिवर्स कैसे आता है, 1 में 1/12 से हम डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे 12। तो कहने का मतलब है यदि दोनों व्यक्ति साथ साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य हमारा 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है हमारा फोर्थ नंबर कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो अकेला बी इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक, देखिए प्रश्न का जो पहला स्टेटमेंट है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो पहला व्यक्ति ए है वो दिए गए कार्य को x दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, मतलब अगर कार्य कोई भी हमारे पास कार्य है तो x जो है पहला आदमी जो a है उस कार्य को समाप्त करने में x दिनों का समय लगा रहा है। ठीक, अब दूसरा व्यक्ति b है तब ये कितना समय लगाएगा, 2x। क्यों 2x दिन लगाएगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि प्रश्न में लिखा है हमारा कि a की कार्य क्षमता b से दोगुना है। कहने का मतलब a जो है b से दोगुनी तेजी से कार्य करेगा। ठीक, कहने का मतलब a यदि किसी काम को करने में 5 दिन का समय लगाता है तो b 10 दिन का समय लगाएगा। ठीक है, यदि किसी कार्य को करने में b जो है 20 दिन का समय लगाता है तो a जो पहला व्यक्ति है b से दोगुनी तेजी से मतलब 10 दिन में ही कंप्लीट कर देगा। ठीक, तो कहने का मतलब जितने दिन b लेगा जस्ट उससे आधा a लेगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा। पहला स्टेटमेंट के अनुसार हमने लिख दिया है कि ए की कार्य क्षमता जो है बी से दोगुनी है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि किस दिए गए कार्य को पहला व्यक्ति जो ए है वो x दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो इस प्रकार जो दूसरा व्यक्ति बी जो है उस कार्य को 2x दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब ये देखिए ए के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, पहले व्यक्ति का 1/x हो जाएगा और दूसरा व्यक्ति जो बी है उसके एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/2x। ठीक है, अब चूंकि देखिए प्रश्न में लिखा है कि यदि ये दोनों व्यक्ति ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो टोटल कार्य जो है हमारा 14 दिनों के अंदर, ठीक है, मतलब 14 दिन में कंप्लीट हो तो वो एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1/14। ठीक है, तो ये 1/14 आएगा वो इसके बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, x पहले व्यक्ति द्वारा एक दिन का कार्य प्लस दूसरे व्यक्ति के एक दिन का कार्य। मतलब हमने माना था कि जो पहला व्यक्ति a था वो x दिन में कार्य को कंप्लीट कर ले रहा है तो b जो है उसी कार्य को 2x दिन में कंप्लीट करेगा, तब 1/x प्लस 1/2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/14। अब ये देखिए इन दोनों को ऐड करने पे 1/14 आता है, तो इसको सॉल्व यदि हम करते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से ऊपर साइड भी हो जाएगा तो नीचे हमारा 2x आ जाएगा, चूँकि डिनोमिनेटर हर जो है समान है और ऊपर साइड में 2 + 1 मतलब 2 और +1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 1/14। तो ये 2 से अगर 14 काटेंगे 7 बार तो ये इम्प्लाई करेगा कि x का मान 21 आ जाएगा। मतलब x क्या चीज़ है, a जो है कार्य को कंप्लीट करने में कितना दिन लेगा, 21 दिन। ठीक है, तो इस प्रकार b कितना ले लेगा, 42 दिन। ठीक है, तो व्यक्ति b द्वारा इस कार्य को कंप्लीट करने में 42 दिन का समय लगेगा और यही हमसे इस प्रश्न में पूछा था जो कि हमारा ऑप्शन है बी मतलब बी, और यही इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को एक बार फिर से समझ लीजिए कि देखिए प्रश्न क्या था कि ए की क्षमता बी से दोगुनी है, तो हमने मान लिया था कि ए जो है किसी कार्य को पूरा करने में x दिनों का समय लेता है, तो x दिन का 1 डे का वर्क 1/x हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि ए की क्षमता बी से दोगुनी है तो बी जो है उस कार्य को करने में दोगुना समय लेगा, तो यदि ए जो है x दिन लेता है तो बी
2x ले लेगा, 2x दिन का समय लेगा, तो b के द्वारा एक दिन का किया गया कार्य 1/2x हो जाएगा और a के द्वारा एक दिन का किया कार्य 1/x। यदि अब इन दोनों वैल्यू को हम जोड़ेंगे 1/x प्लस 1/2x तो उसकी वैल्यू 1/14 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कार्य हमारा 14 दिन में कंप्लीट हो रहा था, तो एक दिन का कार्य भी 1/14 होगा। तो 1/x प्लस 1/2x की वैल्यू 1/14 हो जाएगा। अब यहाँ 1/x था तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए नीचे साइड में, ऊपर से भी मल्टीप्लाई हुआ तो डिनोमिनेटर में 2x हो जाएगा। जो हर है वो समान होगा तो नीचे 2x हो जाएगा, ऊपर साइड में 2 + 1 जो कि 3 हो जाएगा। तो 3/2x का मान हमारा 1/14 के बराबर होगा और 2 से 14 कटेगा 7 बार और x का मान x 1 से मल्टीप्लाई होकर x हो जाएगा और 7 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 7 में 21 आ जाएगा। और 21 क्या है मान x का, और x क्या चीज़ है? a द्वारा कार्य को कंप्लीट करने में लिए गए दिनों की संख्या। ठीक है, तो इसलिए b का मान कितना, b द्वारा लिए गए समय कितना था 2x, तो 41 दूना 42 दिन जो है व्यक्ति b लेगा। यही हमसे इस प्रश्न में पूछा था जो कि ऑप्शन बी इस प्रश्न जो कि ऑप्शन ए है और यही हमारे इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए 42 दिन। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, अतः किसी काम को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी। ठीक, यदि हमने मान लेते हैं कि ए बी जो है किसी कार्य करने में x दिन लेगा तो ए क्या है 10 दिन कम ले रहा है समय, मतलब ए की वैल्यू आ जाएगी x - 10 10 दिनों की। ठीक है, तो ए द्वारा कि एक दिन में जो किया गया कार्य होगा उसका मान हो जाएगा x1 ओवरऑल x - 10 और व्यक्ति बी द्वारा एक दिन का किया गया कार्य कितना हो जाएगा 1/x। ठीक है, अब चूंकि प्रश्न में लिखा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, मतलब बी जो है एक दिन में जितना भी कार्य करेगा उसका दोगुना, मतलब 2 × बी के एक दिन का कार्य वो किसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा? ए द्वारा एक दिन में किए गए कार्य के मान के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं x की वैल्यू क्या आ जाएगी। x देखिए इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा और x - 10 इस साइड में जाएगा तो ये x = आ जाएगा 2 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x - 20। इस प्रकार से 20 जो है दूसरे साइड में जाएगा और ये वाला x इधर आएगा तो 2x - x दैट इज x। तो x का मान आ गया 20, मतलब 20 दिन। ठीक है, तो x = 20 दिन आ गया, मतलब b जो है उस कार्य को कंप्लीट करने में 20 दिन का समय लेगा और a जो है 20 - 10 मतलब 10 दिन का समय लगेगा पूर्ण करने में। और चूंकि प्रश्न में है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे तो a द्वारा एक दिन का किया गया कार्य 1/10 भाग हो जाएगा और b द्वारा एक दिन का किया कार्य 1/20 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो देखिए ऐड करने पे क्या आ जाएगा 3/20। अब 3/20 वो मान है जो a और b एक दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो मतलब b और a दोनों को संयुक्त रूप से इस कार्य को कंप्लीट करने में कितने समय लगेगा 20/3 दिन का समय, जो कि आता है हमारा 6 सही 2/3 दिन। या तो हम इसको ये भी ले सकते हैं कि 6 दिन और 2/3 घंटे 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो 8 दूनी 16, मतलब 6 दिन 16 घंटे। ठीक है, अब उत्तर हमारा ये तीनों प्रकार हो सकते हैं, इस प्रकार भी हो सकता था, इस प्रकार भी हो सकता था, इस प्रकार भी हो सकता था, लेकिन इस प्रश्न में उत्तर हमारा इस फॉर्म में है जो कि ऑप्शन बी है और ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को एक बार फिर समझाते हैं। प्रश्न में क्या था कि ए जो है किसी कार्य को बी से 10 दिन कम में पूरा कर लेता है। हमने मान लिया कि बी द्वारा कार्य को x दिन में कंप्लीट हो जाता है तो a द्वारा ये कार्य x - 10 दिनों में पूरा होगा। अब प्रश्न में सेकंड स्टेटमेंट ये भी है कि जो जो a की कार्य क्षमता है वो b के कार्य क्षमता का दोगुना है। चूंकि b कार्य को x दिन में कंप्लीट कर रहा था तो b द्वारा एक दिन का कार्य 1/2x हो जाएगा और 1/2x का दोगुना करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? a द्वारा एक दिन के कार्य, तो a का एक दिन का कार्य 1/x - 10 था तो 1/x - 10 की वैल्यू 2/x आ गई।
तो हमने इसको सॉल्व किया है, तो सॉल्व करने के बाद x बराबर x का मान 20 आ जाता है, और 20 क्या हो जाएगा, ये कार्य को b द्वारा कंप्लीट करने में लिए गए समय का मान। तो इस प्रकार से a द्वारा जो है 10 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा और b द्वारा 20 दिन में, और दोनों को संयुक्त रूप से अगर हम निकालते हैं तो कार्य हमारा 16 सही 2/3 दिन अथवा 20/3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है हमारा प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी। ए जो है क्या कर रहा है, कार्य का 2/5 भाग मतलब 2/5 भाग को कंप्लीट करने में 12 दिन का समय ले रहा है। ठीक है, 12 दिन में 2/5 भाग कंप्लीट कर दे रहा है कार्य का। 2/5 भाग मतलब होता है टोटल वर्क का 40%। 40% कैसे आएगा, 2/5 इंटू 100, इसका मान आप कैलकुलेट कीजिए तो 40% आ जाएगा। तो 40% को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो 100% मतलब टोटल वर्क को कंप्लीट कर देगा। 12 दूना 24 और 24 6 30 दिन में, 30 दिन आ जाएगा तो कार्य को कंप्लीट करने में ए द्वारा लिया गया समय। ठीक है, ये कैसे आता है ये भी देख लीजिए। चूंकि 2/5 मतलब 2/5 भाग का मान जो है 12 दिन में कंप्लीट हुआ था, मतलब कार्य का 2/5 हिस्सा 12 दिन में, तो एक भाग मतलब एक भाग को ही पूरा भाग कहते हैं। तो कितना आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाइड बाई ये 2/5 है, 2/5 से डिवाइड होगा नीचे तो 5/2 हो जाएगा, मतलब इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 × 5 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 30 दिन आ जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए बी जो है, बी के लिए एक स्टेटमेंट है कि बी जो है कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में कंप्लीट करता है, 15 दिन में। ठीक है, तो 3/4 भाग मतलब होता है कि कार्य का 75% हिस्सा। ठीक है, 75% हिस्सा कैसे आएगा, 3/4 इंटू 100, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो 75% आएगा। तो 75% वर्क जब 15 दिन में कर लेता है तो 25% 5 दिन में और करेगा, तो 75 में 25 जोड़ देंगे 100 हो जाएगा। तो 100% वर्क कितना आ जाएगा, 20 दिन में कंप्लीट करेगा। और 20 दिन का मान या तो वैसे निकाल दीजिए या तो ऐसे, जब 3/4 भाग कंप्लीट करता है 15 दिन में तो एक भाग कंप्लीट करेगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 4/3, जो ये वैल्यू होगा इसका रिवर्स कर दीजिए, ये मान आ जाएगा हमारा 20 दिन। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब क्या था कि प्रश्न में एक व्यक्ति ए है, उसके द्वारा पूरा कार्य कंप्लीट करने में 30 दिन का समय लगता है, और दूसरा व्यक्ति जो बी है उसको कार्य कंप्लीट करने में 20 दिन का समय लगेगा। ठीक है, पहले व्यक्ति को 30 दिन का समय, दूसरे व्यक्ति को 20 दिन का समय। अब पहले व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1/30, व दूसरे व्यक्ति बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1/20। अब यदि इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये जो योगफल होगा वो व्यक्ति ए व व्यक्ति बी मतलब इन दोनों व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से एक दिन में किए गए कार्य की मान होगा। ठीक है, और ये मान कितना आ जाएगा, 5/12। ठीक है, ये सॉल्व कर लिएगा, 5/12 आ जाएगा। चूँकि मैं इतनी बार कर चुका हूँ तो मुझे याद हो गया है, हालांकि बता दे रहे हैं आपको, कर दे रहा हूँ मैं। ये देखिए 60 आएगा नीचे एलसीएम लेने पे, और यहाँ 2 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स डेट इज 5/60 मतलब 1/12। सॉरी, चलिए अच्छा वो सॉल्व किए, नहीं तो गलत। 1/12 काटने पे 1/12 आ जाएगा। मतलब ए और बी अगर दोनों संयुक्त रूप से कार्य करते हैं तो कार्य का 1/12 भाग एक दिन में पूरा हो जाएगा। मतलब ये दोनों साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य जो है हमारा 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है, ऑप्शन डी 12 दिन, यही इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में और सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेले इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन में देखिए 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, ए, बी व सी। अब चूंकि देखिए प्रश्न में पहला स्टेटमेंट है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए और बी के एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/8। इसी प्रकार से बी और सी के एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/12 व सी तथा ए के एक दिन का कार्य 1/15 होगा, ठीक है। अब यदि हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ए, बी व सी के 2 दिन का कार्य, ये 2 दिन का कार्य होगा, ठीक है। अब रही बात ये 2 दिन का क्यों हो गया, क्योंकि देखिए 1/8 क्या है, ए और बी के एक दिन का कार्य है, ठीक है, और 1/12 क्या है, बी व सी के एक दिन का कार्य है, और 1/15 क्या है, सी और ए के एक दिन का कार्य है। तो इस टर्म में यदि तीनों को जोड़ते हैं तो ए जो है, देखिए ए हमें डंडा जब इसको बनाया था तो एक बार आया था, और जब ये डबल लाइन ऐसे चेक किए हैं फिर भी ए रिपीट हुआ है, तो ए जो है 2 बार रिपीट हो गया। बी जो है देखिए इसी प्रकार से 2 टाइम्स, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, और सी भी जो है एक बार बी के साथ और एक बार ए के साथ, ठीक है। तो ए, बी व सी के 2 दिन का कार्य होगा 1/18 प्लस 1/12 प्लस 1/15। अब इन तीनों को यदि हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद देखिए ये वैल्यू कितनी आएगी, चूंकि इसका एलसीएम क्या 8, 12, 15 का एलसीएम होता है 120, ठीक है। तो 8 15 बार जाएगा, 12 से 10 बार जाएगा और 15 से 8 बार जाएगा, तो 15 10 कितना 25, 25 और 8 33, 33/120, ठीक है। ये इससे काटते हैं हम तो 11/40, ठीक है। चूंकि ये 11/40 है क्या चीज़, ए, बी व सी के 2 दिन का कार्य है, तो ए, बी व सी मतलब ए, बी व सी के एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, जो भी ये वैल्यू आया है इसको आधा कर दें अथवा इससे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 11/80, ठीक। कैसे, इसमें यदि हम 2 से भाग दे देते हैं तो 11/40 ओवरऑल 2, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने पर 2 का मतलब 2/1 होता है, 11 से 1 से मल्टीप्लाई होगा, 40 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक। अदरवाइज 11/40 को आधा करना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही बात होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया 11/80। तो 11/80 क्या है, ए, बी व सी के एक दिन का कार्य है, ठीक है। अब चूंकि देखिए बी व ए और बी के एक दिन का कार्य हमको दिया है प्रश्न में कितना, 1/8। तो ए, बी व सी के एक दिन के कार्य को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1/8 मतलब ए व बी के एक दिन का कार्य प्लस सी के एक दिन का कार्य है, ठीक है, सी के एक दिन का कार्य, ठीक है, बराबर 11/80। अब ये देखिए सी के एक दिन का कार्य जो है क्या हो जाएगा, 1 डे का वर्क कितना आ जाएगा, 11/80 माइनस 1/8 आएगा, इसको माइनस करना, ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे देखिए कितना आएगा। अब चूंकि देखिए नीचे यहाँ पे 80 यहाँ 8 है, तो यहाँ भी 80 कर देते हैं तो ऊपर भी 10 करना पड़ेगा। अब हर में वैल्यू जो है 80 बराबर हो गई, तो नीचे 80 आ जाएगा, ऊपर 11 माइनस 10 मतलब 1/80। तो कहने का मतलब सी के एक दिन का कार्य कितना आ गया, 1/80, मतलब सी जो है एक दिन में कार्य के 80वें भाग को कंप्लीट कर रहा है, मतलब सी जो है कार्य को 80 दिन में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो 80 दिन है, ऑप्शन डी, बी ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। अब चलिए फिर से क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देते हैं हम, कि प्रश्न में था कि यदि किसी कार्य को ए, बी 8 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया कि ए और बी के द्वारा एक दिन का कार्य 1/8 होगा। इसी प्रकार कार्य को बी व सी जो है 12 दिन में पूरा कर रहे थे,
तो उस कार्य उस प्रक्रिया में बी व सी द्वारा एक दिन का किया गया कार्य 1/12 होगा। इसी प्रकार से 1/15 जो है सी और ए द्वारा एक दिन का कार्य होगा। यदि इन तीनों कार्य को जोड़ते हैं तो ये तीनों कार्य किसके समतुल्य होगा? ए बी व सी के 2 दिन के कार्य के बराबर हो जाएगा। और इसको कैलकुलेट करने पे इसका मान हमारे पास आ जाता है 11/40। चूँकि ये मान था ए बी व सी के 2 दिन का कार्य, तो इसी में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी सी के 1 दिन का कार्य आ जाएगा, जिसका मान हो जाएगा 11/80। ठीक है, चूँकि ए बी सी के 1 दिन का कार्य जो है 11/80 था और ए और बी के 1 दिन का कार्य जो है 1/8 है, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो सी के 1 दिन में किए गए कार्य का मान आ जाएगा दिए गए पूरे कार्य का 80वां भाग। मतलब सी जो है कार्य को 80 दिनों में पूरा कर देता है, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। बी ही इस प्रश्न का आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि ए किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है व बी उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। ए व बी कार्य प्रारंभ करते हैं और कार्य समाप्ति के 1 दिन पूर्व बी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो बताइए कार्य कितने दिनों तक चला। ठीक है, इस प्रश्न में देखिए 2 व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी। ठीक, तो ए यदि इस कार्य को अकेले करता तो 24 दिन में कंप्लीट कर ले रहा था। इसका ये मतलब है कि एक द्वारा एक दिन में एक कार्य का 1/24वां भाग कंप्लीट किया जा सकता है। इसी प्रकार से बी जो है कार्य को 36 दिन में पूरा करता है। मतलब बी अगर अकेले कार्य को पूरा करता है तो एक दिन में कार्य का 36वां भाग कंप्लीट कर देगा। ठीक, अब देखिए प्रश्न में ये लिखा है कि कार्य को ए और बी जो है दोनों एक साथ करना स्टार्ट किए हैं और कार्य जो है जिस दिन भी कंप्लीट होगा उससे एक दिन पहले जो है जो व्यक्ति बी है कार्य को छोड़कर चला जाता है। ठीक, और हाँ तब हम मान लेते हैं कि माना कार्य x दिनों तक चला, मतलब कार्य को कंप्लीट होने में x दिन का समय लगा। ठीक है, माना कार्य x दिन चला, मतलब कार्य को कंप्लीट होने में x दिन का यदि समय लगता है तो इस कार्य पर x जो है b जो है व्यक्ति है वो कितने दिन कार्य किया होगा? x-1 डे। और ठीक है, और चूंकि a के बारे में कुछ नहीं लिखा है और a जो है स्टार्टिंग से रहा है तो ए ने मतलब पहले व्यक्ति जो है इस पर x दिन तक कार्य किया होगा। ठीक है, अब चूंकि देखिए व्यक्ति ए है इस कार्य पर प्रतिदिन 1/24 भाग कंप्लीट कर रहा है, तो और इसने x दिन में कार्य को कंप्लीट कर लिया है, तो ए द्वारा जो किया गया कार्य होगा x ओवरऑल x दिनों का x/24 हो जाएगा। इसी प्रकार से बी जो है कार्य x-1 डे कर रहा है, तो x-1 दिनों का कार्य जो है कितना हो जाएगा? x-1 ओवरऑल 36 और ये वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। ठीक है, क्योंकि इतने दिन में कार्य कंप्लीट हो रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए कि 24 और 36 का एलसीएम। तो 24 देखिए 4 गुणते 6 होता है, 36 6 गुणते 6 होता है, तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 4 × 6 × 6। ठीक है, तो मतलब x में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? ये इस एक्स्ट्रा 6 से, तो यहाँ 6x आ जाएगा और प्लस देखिए इस x-1 में किस टर्म से मल्टीप्लाई होगा? इस एक्स्ट्रा टर्म 4 से। ठीक है, मतलब इसमें 4 से गुणा होगा और इसमें x से गुणा हुआ। ठीक है, ये बराबर वैल्यू हमारी 1 है। अब ये देखिए ये 4 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा, यहाँ 6x है तो ये 10x हो गया। 10x - 4 इक्वल्स टू 6 का 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 आएगा और 36 चौक 36 दूना 72 होता है और 72 दूना 144 होता है। ठीक है, मतलब 36 चौका 144। अब इसमें देखिए 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10x बराबर 148, 4 ऐड हो जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 148 बटे में 10 मतलब 14.8, 14.8 दिन, ये x की वैल्यू है। ठीक है, और x है क्या चीज़? कार्य में जितना भी समय जितने भी दिन लगे हैं, मतलब कार्य को 14.8 दिन लगेंगे कंप्लीट होने में। ठीक है, और इतना समय कौन लगा रहा है? मतलब x जो है
सॉरी जो पहला व्यक्ति है ए, उस पे जो 14.8 दिन तक कार्य करेगा, और जो दूसरा व्यक्ति है वो 13.8 दिन तक कार्य रहेगा। और 14.8 दिन का मतलब होता क्या है, देखिए 14 पूरा दिन होगा और 0.8 दिन का ये मतलब होता है कि 0.8 इंटू 24 घंटे। तो इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 को 2, यहाँ पे 3 गया हासिल, और 8 दूनी 16, 17 18 19, ठीक है, पॉइंट मतलब 16.2 घंटे, मतलब 14 दिन 19 घंटे, ठीक है। और 0.2 घंटे का मतलब होता है कि 0.2 इंटू 60, मतलब 6 दूनी 12, 12 मिनट, ठीक है। तो घंटा सॉरी दिन घंटे मिनट में ये आंसर होगा, 14 दिन 19 घंटे 12 मिनट। और चूंकि हमारा जो ऑप्शन है वो 14.8 दिन का है, जो कि हमारा ऑप्शन है इस प्रश्न में, ऑप्शन नंबर बी, यही इस प्रश्न का आंसर है। तो चलिए एक बार इस प्रश्न को और समझा देते हैं कि प्रश्न में दिया था कि किसी कार्य को ए जो है 24 दिन में कार्य करता है और बी जो है 36 दिन में, ठीक है। तो हमने इसमें ये कहा था कि जब भी ये दोनों कार्य को स्टार्ट करते हैं तो बी जो है एक दिन पहले ही कार्य को छोड़ के चला जाता है। तो हम मान लेते हैं कार्य जो है एक्स दिन तक चला था, तो बी जो है उस कार्य पे x-1 दिन तक लगा रहेगा, और ए पहला व्यक्ति जो है एक्स दिनों तक कार्य करेगा इस पर। तो एक्स दिनों तक ए द्वारा किया गया कार्य x/24 हो जाएगा। इसी प्रकार से बी द्वारा x-1 डे पर तक किया गया कार्य x-1/36 हो जाएगा। चूंकि इन दोनों का कार्य को हम जोड़ देते हैं तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कार्य जो है उस समय कंप्लीट हो जा रहा है। तो इन दोनों को ऐड करने पर 1 की इक्विवेलेंट करेंगे और सॉल्व करते हैं तो x का मान हम देखते हैं कितना आ जाएगा, 14.8 दिन, जो कि इस प्रश्न का उत्तर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ए और बी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, बी व सी इसी काम को 24 दिनों में, और सी तथा ए इसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे सभी मिलकर 10 दिन काम करें और फिर बी और सी कार्य छोड़कर चले जाते हैं तो शेष काम को पूरा करने के लिए ए कितने दिन लेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न में देखिए कि ए और बी जो है इस कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, मतलब इन दोनों के द्वारा एक दिन का कार्य एक कितना हो जाएगा, 1/30, ठीक। इसी प्रकार से बी और सी द्वारा कार्य को 24 दिनों में पूरा किया जा सकता है, मतलब ये बी और सी मिलकर कार्य एक दिन में एक कार्य का 1/24 भाग पूरा कर लेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से सी और ए कार्य को संयुक्त रूप से 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो सी और ए द्वारा एक दिन का किया गया कार्य 1/20 होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों मतलब ए और बी द्वारा एवं बी और सी द्वारा एवं सी और ए द्वारा एक दिन के किए गए कार्य को ऐड कर लेंगे, तो ये मान जो आएगा वो बराबर हो जाएगा ए बी एवं सी द्वारा 2 दिन में किए गए कार्य के बराबर, ठीक है। और ये ऐसा क्यों है, हमने क्वेश्चन नंबर शायद 7 में बताया था, तो वहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ए 2 बार रिपीट हो रहा है, बी भी 2 बार रिपीट हो रहा है, सी भी 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये जो भी ऐड होकर वैल्यू आएगी ये ए बी व सी द्वारा 2 दिन में किए गए कार्य के बराबर हो जाएगी, ठीक है। आप चूँकि इसको ऐड करते हैं तो कितना आएगा देखिए यहाँ पे। अब जो कि देखिए यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम लिखेंगे, 30 मतलब होता है 2 × 3 × 5, 24 होता है 2 × 2 × 2 × 3, और 20 जो है इसी प्रकार से 2 × 2 × 5, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा, देखिए मैक्सिमम 2 की पावर 3 है मतलब 8, और 3 की पावर 1 है मैक्सिमम, तो 1 हो जाएगा, 5 की पावर मैक्सिमम 1 है तो वो 5 हो जाएगा। तो ये वाला मतलब 8 गुणते 3 गुणते 5 इसका एलसीएम होगा। तो इसमें मल्टीप्लाई देखिए कितना से हो जाएगा, 2 3 5, इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में देखिए 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले टर्म में 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 6 10 5 15 बटे 8 5 40, 40 3 120, ठीक है, मतलब 15/120, जो कि वैल्यू होता है हमारा 1/8। कहने का मतलब ये जो वैल्यू आ गई है 1/8 वो है क्या चीज़, ए बी व सी द्वारा 2 दिन में किए गए कार्य के बराबर है, मतलब ए बी व
सी के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/16। क्यों? क्योंकि इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे हाँ, तो ये ए बी सी के एक दिन की कार्य का माना जाएगा। अब चूंकि देखिए हमें निकालना है कि सी अकेले कार्य को पूरा करता तो कितना समय लगाता। ठीक है, चूंकि यहाँ पे प्रश्न में बी और सी अगर अकेले कार्य करते हैं तो उस कार्य को 24 दिन में कंप्लीट कर लेते। तो बी और सी की एक दिन का कार्य कितना है, 1/24। तो 1/24 यदि हम 1/16 से घटा देते हैं, 1/16 क्या है, ए बी सी द्वारा एक दिन का कार्य, मतलब इन तीनों के द्वारा एक दिन का कार्य था। और 1/24 क्या है, बी सी द्वारा एक दिन का कार्य। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस ए द्वारा एक दिन का कार्य आ जाएगा। तो ये 1/16 माइनस 1/24 कितना आ जाएगा, 8, 24 माइनस 16 8 आ जाएगा, 2 तो 24 2 48। कहने का मतलब ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1/48। ठीक है, अब देखिए चूंकि प्रश्न में क्या था कि ए बी, प्रश्न में है हमारा कि ए बी व सी तीनों मिलकर 10 दिन काम करते हैं। चूंकि ए बी सी तीनों द्वारा एक दिन का कार्य जो है हमारा आ रहा था वो 1/16 था। तो 10 दिन का कार्य कितना होगा, 10/16। ये 10/16 कितना हो जाएगा, 5/8। मतलब ए बी सी अगर तीनों कार्य करते हैं तो कार्य का 5/8 भाग कंप्लीट कर चुके थे 10 दिन के अंदर। ठीक है, तो 10 दिन के बाद कितना कार्य बचा होगा, 5/8 कार्य जब कंप्लीट, जो वैल्यू 5/8 है ये है क्या चीज़, ए बी और सी तीनों के द्वारा 10 दिन में किया गया कार्य है। ठीक है, और 10 दिन बाद हुआ क्या, बी और सी जो थे ये दोनों कार्य को छोड़ के चले गए हैं। और जो भी शेष कार्य है, शेष कार्य कितना बचेगा, 1 माइनस 5/8, ये मतलब 3/8 काम। तो जो 3/8 काम ये बचा है ये कौन करेगा, अकेले ए द्वारा किया गया है। ठीक है, और ए चूंकि कार्य को पूरा कर ले रहा था 48 दिन में, और एक दिन में तब कार्य करेगा कितना, 1/48। ठीक है, तो इतने कार्य 3/18 कार्य को कितना समय लगाएगा, 3/8 ओवरऑल 1/48। तो इस 3 का 48 के साथ और 8 का एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3/8 इंटू 48, तो ये 6 बार कटेगा, मतलब 18 दिन। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन है ए। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अब चलिए एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। प्रश्न में है कि किसी कार्य को ए और बी मिलकर 30 दिन में कंप्लीट करते हैं, मतलब ए और बी द्वारा एक दिन का कार्य 1/30 हो जाएगा। इसी प्रकार से उसी कार्य को बी सी द्वारा 24 दिन में कंप्लीट होता है, मतलब उनके द्वारा एक दिन का कार्य 1/24 हो जाएगा। एवं इसी कार्य को सी और ए द्वारा 20 दिन में कंप्लीट करते हैं दोनों मिलकर, मतलब उस कार्य का 1/20 हिस्सा एक दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, अब क्या है, यदि इन तीनों क्वांटिटी को हम जोड़ देते हैं तो योगफल जो भी होगा ए बी व सी द्वारा 2 दिन में किए गए कार्य का मान होगा, और जिसका मान हम यहाँ पे हल करने के बाद प्राप्त करते हैं कि 1/8 आता है। मतलब 1/8 है वैल्यू क्या, ए बी और सी द्वारा 2 दिन में किए गए कार्य का मान। ठीक है, अब यदि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दे अथवा 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/16। और 1/16 ही क्या होगा, ए बी सी द्वारा एक दिन का कार्य। अब यदि ए बी सी तीनों का एक दिन का कार्य का मान 1/16 है, उसमें से हम बी और सी के एक दिन का कार्य मतलब 1/24 को घटा देंगे तो जो भी डिफरेंस आएगा 1/48 वो हो क्या जाएगा, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य जो। ठीक है, तो मतलब एक जो है उस कार्य को 48 दिन में ख़त्म करेगा। ठीक, अब चूंकि प्रश्न में देखिए ए बी सी जो है तीनों व्यक्ति जो थे ए बी सी, ये तीनों कार्य पे लग जाते हैं और 10 दिनों तक लगातार कार्य को करते हैं। तो इन तीनों द्वारा एक दिन का कार्य हमारा 1/16 आया था। तो 1/16 में यदि हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है 5/8, और 5/8 मान हो जाएगा ए बी सी द्वारा जो है 10 दिन में किए गए कार्य की। मतलब 10 दिन बाद जो भी शेष वर्क बचेगा वो 3/8 पूरे कार्य का हिस्सा होगा, जो जिसको अकेले सिर्फ ए द्वारा ख़त्म करना है। मतलब जो हमारे पास कार्य बचा है 3/8, इसमें यदि हम ए के एक दिन में किए गए कार्य से डिवाइड कर दें
मतलब 3/8 ओवरऑल 1/48। तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 18 दिन, और ये मान होगा ए को 3/8 वर्क कंप्लीट करने में लिए गए समय का मान होगा। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन है ए, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, मतलब ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा 1/12। ठीक है, आगे है कि बी अकेले उसे 15 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, मतलब बी द्वारा एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/15। आगे प्रश्न है कि सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब एक तीसरा व्यक्ति सी और है, और जब ए बी और सी तीनों इस पे कार्य करते हैं तो कार्य हमारा इन तीनों के द्वारा कंबाइंड रूप से 5 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। मतलब इन तीनों द्वारा एक दिन का जो कार्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब चूंकि ए जो है कार्य को 12 दिनों में कंप्लीट कर रहा था, इसलिए एक दिन का कार्य 1/12 हो जाएगा, और बी द्वारा एक दिन का कार्य 1/15। और हमें इसमें ज्ञात करना है, सॉरी, इसमें सी जो है कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है ये वैल्यू नहीं दिया है। हम मान लेते हैं कार्य जो है सी जो है ये टोटल कार्य को जो सी दिन में कंप्लीट करता है, तो सी द्वारा एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/c, मतलब 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/c। अगर इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये वैल्यू 1/5 के बराबर होगी। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/c का मान क्या हो जाएगा 1/5 माइनस 1/12 माइनस 1/15। अब यदि इसको हल करेंगे तो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आएगा, यहाँ 12 माइनस 5 माइनस 4, ये 12 में से 9 जाएगा तो 3/60, मतलब 1/12, सॉरी 1/20। कहने का मतलब सी जो है इस कार्य को 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, ए जो है 12 दिन में कंप्लीट कर रहा था, बी जो है 15 दिन में, और सी हमने निकाल लिया है कार्य को 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो अब देखिए चूंकि इसमें हो क्या रहा है अब कि जब ये कार्य जो है 5 दिन में कंप्लीट हो जा रहा था ए बी सी के द्वारा, तो इसमें प्रश्न में लिखा है कि यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपये प्राप्त होते हैं तो इसमें ए को कितना मिलेगा। ठीक है, मतलब ये जो 960 रुपये की राशि है ये ए और बी एवं सी में बटेगा, लेकिन ये बराबर बराबर नहीं बटेगा, ये जिस हिसाब से कार्य कर रहे हैं उस कार्य के रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ए जो है जो पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति बी है, तीसरा व्यक्ति सी है। तो ए जो है इसमें 12 दिन कार्य करता है, बी 15 दिन कार्य कर रहा है, सॉरी ए जो है अगर उस कार्य को कंप्लीट करता है तो 12 दिन में कार्य समाप्त हो जाता है, और बी यदि कार्य अकेले करता है तो 15 दिन में समाप्त हो जाता है, और सी जो है अकेले उस कार्य को करता है तो कार्य जो है 20 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो 960 रुपये को हमें 12, 15, 20 के रेशियो में नहीं डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि कार्य जो है इनके द्वारा लिए गए दिन पर डिपेंड नहीं करेगा, इनकी वर्क पावर पर डिपेंड करेगा कि मतलब इनकी कार्य क्षमता कितनी है। देखिए ये व्यक्ति जो है 12 दिन में ही कार्य को कंप्लीट कर दे रहा है, तो इसका मतलब ये बहुत तेज़ी से कार्य कर रहा है, मतलब इसको अन्य दोनों बी और सी से ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से सी देखिए बहुत ही ज़्यादा समय ले रहा है कार्य को अकेले करने में, तो सी को जो है सबसे कम पैसा मिलेगा, और इनको मध्य जो भी अनुपात होगा इनके द्वारा लिए गए जो भी दिन होते हैं उसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब इनके मध्य लिए गए जो धनराशि का जो अनुपात होगा वो 1/12 अनुपाते 1/15 अनुपाते 1/20 का अनुपात होगा इनके मध्य। ठीक है, और ये तीनों रेशियो कितना होगा देखिए, यदि हम इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 60 इसलिए क्योंकि दोनों तीनों का एलसीएम 60 है, तो ये अनुपात हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 5/4/3 में, 3 में। ठीक है, 5/3 मतलब ए को 5 भाग मिलेगा, बी को 4 भाग मिलेगा और सी को 3 भाग मिलेगा। कहने का मतलब अगर टोटल जो राशि 960 रुपये थी हमारे पास, यदि हम उसको डिवाइड कर दें 5 और 9 3 12 डिवाइड भागों में, मतलब 80 भागों में
12 भागों में डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक भाग जो है 80 होगा और ए का हिस्सा उसमें कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 80 डेट इज 400, जो कि ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 400 रुपये इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए। प्रश्न में है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर ले रहा है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर ले रहा है। ए बी जो है एक अन्य व्यक्ति सी के साथ मिलकर इस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर ले रहे हैं, तो ए के एक दिन का वर्क मतलब 1/12 एवं बी के एक दिन का वर्क मतलब 1/15 और सी के एक दिन का वर्क, अगर तीनों के एक दिन के वर्क का मान कितना होगा 1/5 के बराबर। ठीक है, हमने मान लिया है यहाँ पे कि सी जो है कार्य को सी दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो 1/c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5 माइनस 1/12 माइनस 1/15। तो इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं 1/c का मान, जो 1/c का मान है कितना आ जा रहा है 1/20 के बराबर, मतलब सी जो है उस कार्य को अकेले करेगा तो 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ए जो है इस कार्य को अकेले कर रहा था तो 12 दिन लगाता है, इसी प्रकार बी जो है 15 दिन एवं इसी प्रकार सी जो है 20 दिन लगा रहा है। ठीक है, चूँकि कार्य जो है 5 दिन में इन तीनों के द्वारा कंप्लीट हो गया है तो इस कंप्लीट होने के पश्चात 960 रुपये ए बी एवं सी में इनके द्वारा एक दिन में किए गए कार्य के रेशियो में बढ़ जाएगी, तो इनका रेशियो 1/12 हो जाएगा, अनुपात 1/15 अनुपात 1/20। तो इसमें यदि हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें इस रेशियो में तो ये अनुपात हो जाएगा, जो ये अनुपात है 1/12 अनुपात 1/15 अनुपात 1/20 कन्वर्ट हो जाएगा 5 अनुपात 4 अनुपात 3 में। कहने का मतलब 960 रुपये को हम 5 और 9 3 12 मतलब 12 भागों में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक भाग 80 होगा, तो 5 भाग का मान होगा 400 रुपये। इसी प्रकार से अगर बी का मान निकालना होता तो हम 80 में 4 से मल्टीप्लाई कर देते, यदि सी को प्राप्त होने वाली धनराशि का मान निकालना होता तो 80 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो लेकिन चूंकि हमसे प्रश्न पूछा है कि ए को कितना राशि मिलेगा, तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल्स टू 400 रुपये, जो कि ऑप्शन डी है इस प्रश्न का उत्तर है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और बहुत ही जल्द ही अब इसका दूसरा पार्ट भी अपलोड मैं कर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों को, और उम्मीद करता हूँ कि चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा।